बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सॉलिड वाले चैप्टर के अंदर क्रिस्टल सिस्टम के बारे में लाजमन पढ़ा होगा और स्टूडेंट्स के लिए नहायत मुश्किल होता है क्रिस्टल सिस्टम को याद रखना, क्योंकि जो 7 क्रिस्टल सिस्टम पर बेस कॉन्सेप्ट्स हैं, ख़ास तौर पे एज लेंथ हो गई, इंटरफेशियल एंगल्स हो गए, काफ़ी मुश्किल होता है, दुश्वारी होती है स्टूडेंट्स के लिए कि वो उसको याद रख सकें। लिहाजा मैंने आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में एक बेहतरीन सी ट्रिक डेवलप की है, जिसको अप्लाई करने के बाद इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो चलिए अपने मौजू की इब्तिदा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है ट्रिक टू मेमोराइज 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को मेमोराइज करने की ट्रिक क्या है, उस पे जाने से पहले एक स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। ट्रिक के मुताबिक फर्ज करें एक आदमी है, उसका नाम टॉम है, और मैं कहता हूँ सी टॉम इज देयर, कि देखो टॉम वहां पर मौजूद है। अब इस जुमले की मदद से मैं पूरी की पूरी ट्रिक को डिजाइन करूंगा। जुमला आपके सामने लिखा हुआ है, सी टॉम इज देयर, देखो टॉम वहां पर मौजूद है। अब यहाँ पर ये जो सी का लफ्ज है, SEE, सी की जगह आप इसको जब ट्रिक में लिखेंगे तो कैपिटल सी से इसको डिनोट करेंगे। टॉम में जो स्मॉल टी है, इसे आपने कैपिटल टी लिखना है, ओ को कैपिटल ओ और स्मॉल एम को कैपिटल एम। तो ये जुमला बन गया सी टॉम। इसको आपने काट देना है। देयर के अंदर जो टी है इसे आपने लिखना है कैपिटल टी, इस तरह। स्मॉल एच को आपने कैपिटल एच से डिनोट करना है, यहां पर मैं लिख दूंगा कैपिटल एच। आगे लिखा हुआ है ई और ई, दोनों ई को आपने कैंसिल कर देना है, और लिखा हुआ है स्मॉल आर, इस स्मॉल आर को कैपिटल आर की सूरत में लिख देना। अब स्टूडेंट्स, ये जो जुमला था सी टॉम इज देयर, यहां से मैंने ये कुछ जो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं ये मैंने निकाल लिए, CTOMTHR। अब इस तरतीब से मैं इसको इस टेबल में अरेंज कर दूंगा, CTOMTHR, तो बन गया सी टॉम देयर। अब ये जो कैपिटल सी है ये जाहिर कर रहा है क्यूबिक को, कैपिटल टी टेट्रागोनल को, कैपिटल ओ ऑर्थोरोम्बिक को, कैपिटल एम मोनोक्लिनिक को, कैपिटल टी ट्राइक्लिनिक को, कैपिटल एच हेक्सागोनल को, कैपिटल आर रोम्बोहेड्रल को। तो यूं 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के नाम हमने लिख दिए। अब यहाँ पे जो बात याद रखनी है, इन दो कैपिटल टी को इंटरचेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के दिमाग में बात है कि शायद कैपिटल टी को ट्राइक्लिनिक कर दें ऊपर और नीचे टेट्रागोनल, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो ट्रिक सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। जिस तरतीब से नाम लिखे गए हैं इसी तरतीब से अगर अप्लाई करेंगे तो ट्रिक के रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। इसके बाद आपने जितनी एज लेंथ्स हैं उनके अल्फाबेट्स लिख देने हैं। सब में ए लिख दिया, बी लिख दिया और सी भी लिख दिया। इसी तरह अब मैं इनकी एज लेंथ को फाइंड करने का तरीका से बताऊंगा। स्टूडेंट्स, याद रखना है ट्रिक के अकॉर्डिंग क्यूबिक जो पहला है, रोम्बोहेड्रल जो आखिरी है, फर्स्ट और लास्ट दोनों की एज लेंथ सेम होती है, यानी A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो सेकंड वन है टेट्रागोनल और जो सेकंड लास्ट है हेक्सागोनल, दोनों की एज लेंथ सेम होती है। A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। रिमेनिंग क्या रह गए, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इन तीनों की जो एज लेंथ है वो सेम होती है। A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो ये है स्टूडेंट्स एज लेंथ पर बेस्ड ट्रिक। सबसे पहले 7 क्रिस्टल सिस्टम को लिखा, उसके बाद इस तरतीब से इनकी मैंने एज लेंथ्स को लिख दिया। अब मूव करते हैं हमारे पास जो अगला जो कॉन्सेप्ट है इंटरफेशियल एंगल्स का, कि उन्हें आप लोगों ने कैसे मालूम करना है। तो इंटरफेशियल एंगल्स में एक बात याद रखनी है कि शुरू वाले जो 3 हैं, यानी क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, इनके इंटरफेशियल एंगल्स बिल्कुल सेम होते हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह स्टूडेंट्स,
अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैंने तरतीब लिख दी। अभी स्टूडेंट्स मोनोक्लिनिक का किस तरह फाइंड करना है, तो यहां पे जरा बात समझनी है। मैं लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक वर्ड का जो कैपिटल एम है, अगर मैं इसको रोटेट करूं तो ये कैपिटल एम इस तरह मुझे नजर आएगा लिखा हुआ इस तरतीब से। अब अगर मैं इसके साथ एक लाइन लगा दूं तो ये बन जाएगा बीटा। तो आप बोलेंगे बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, लिहाजा अल्फा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है ट्राई, ट्राई ट्रिक के अंदर मुझे ये रिमाइंडर देगा कि तीनों इंटरफेशियल एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, लिहाजा मैं लिखूंगा अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया स्टूडेंट। फाइनली रह गए हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। आपने याद रखना है हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल को कैसे सॉल्व करना है। आप लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर आप लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आगे लिखा हुआ है गामा। हेक्सागोनल के केस में जो गामा होता है याद रखना है आपने, गामा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, ये 120 डिग्री के बराबर होता है। और रोम्बोहेड्रल के अंदर जो गामा होता है, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये है स्टूडेंट्स आपके सामने 7 क्रिस्टल सिस्टम पर बेस्ड ट्रिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स मेरा ये जो आज का वीडियो है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।